बीए प्रथम वर्ष संगीत गायन की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय बच्चों, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पंडित भातखंडे जी के द्वारा प्रतिपादित हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के प्रमुख सिद्धांतों पर चर्चा आरंभ की थी, उसके अंतर्गत हमने पहले सिद्धांत को समझा था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरे सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का दूसरा सिद्धांत रागों के वर्गीकरण से संबंधित है। इस पद्धति में समस्त रागों को 3 वर्गों में बांटा गया है, विभक्त किया गया है। पहला वर्ग है ऑर्डर। इस वर्ग को हम जाति के नाम से भी जान सकते हैं। औडव जाति वाले राग इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। औडव जाति यानी कि 5 स्वर जिस राग में लगते हों वो औडव जाति है। दूसरा वर्ग है, दूसरी जाति है षाडव, अर्थात जिन रागों में 6 स्वर लगते हों वो इसके अंतर्गत आते हैं। और तीसरा वर्ग है संपूर्ण जाति, संपूर्ण जाति वाले राग। इस वर्ग में जिन रागों में सभी स्वर यानी कि 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है वो राग इस वर्ग के अंतर्गत संपूर्ण वर्ग में आते हैं। हम इसे यूं भी समझ सकते हैं कि 7 स्वर संगीत के वो संपूर्ण जाति वाले, और 7 में से एक स्वर अगर कम है, नहीं है, विलोपित कर दिया गया है, वो षाडव जाति में, और 7 में से 2 स्वर हटा दिए गए हैं, 2 स्वर जिस राग में नहीं लगते हैं वो औडव जाति वाला राग। इसको हम गायन के द्वारा किसी राग से इस प्रकार समझ सकते हैं। पहले हम लेते हैं औडव जाति वाला राग। औडव जाति वाला राग जिसमें 5 स्वर लगते हैं। सा रे ग प ध सा सा ध प ग रे सा। ये राग भूपाली जिसके अंदर मध्यम और निषाद यानी कि म और नी हटा दिए गए हैं, नहीं लगे हैं, वो औडव जाति वाला राग कहलाएगा। इसी प्रकार से षाडव जाति वाला राग कौन सा हो सकता है, देखिए। सा रे ग ये 6 स्वर वाला राग, राग मारवा, जिसमें
पंचम स्वर यानी कि पा को वर्जित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और इसी प्रकार से आपका तीसरा वर्ग संपूर्ण जाति वाले रागों का, जिसमें 7 स्वर लगते हैं, वो कौन सा हो सकता है? देखिए, सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा। ये राग यमन, जिसमें कोई भी स्वर वर्जित नहीं है, अर्थात 7 स्वरों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ये हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का दूसरा प्रमुख सिद्धांत, जिसे हमने आज समझा, गाकर समझा। अगले अध्याय में हम इसके आगे के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।